यह प्रसंग कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी मध्यकाल के भक्तिकालीन कवि हैं। मध्यकाल को दो काल में बांटा गया था, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो तुलसीदास मध्यकाल के भक्तिकालीन कवि हैं। भक्तिकाल में भी दो धाराएं थी, सगुण धाराएं और निर्गुण धारा। तुलसीदास जी सगुण धारा के राम भक्त कवि हैं और वह राम के परम भक्त हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नहशू, विनय पत्रिका इत्यादि। यह एक सामाजिक पद है और इस पद में तुलसीदास जी ने अपने समय की सामाजिक समस्याओं को उठाया है। इससे स्पष्ट होता है कि तुलसीदास जी को अपने समय की सामाजिक समस्याओं की अच्छी समझ थी और उन्होंने इस पद में इसी भाव को स्पष्ट किया है। जैसे पद की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं: किसबी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी। किसी भी समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे मजदूर, किसान, बनिया, भिखारी, लोगों की प्रशंसा करने वाले भाट, लोगों की सेवा करने वाले चाकर, चंचल नट, जो तरह तरह के तमाशा दिखाकर अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं, चोर चार और चेटकी, द्यूत क्रीड़ा करने वाले भी, द्यूत से भी अपना जीवन का पोषण करने वाले भी कई प्रकार के लोग हैं। तो भाव यह है कि संसार में मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल नट, चोर, ठग, सेवक, सेविका, इतने प्रकार के लोग हैं। पेट को पढ़त, गुण गढ़त, चढ़त गिरी। यहाँ हर कोई अपने पेट की आग बुझाने के लिए ही इतने प्रकार के काम करते हैं। जैसे मजदूर मजूरी करता है, किसान खेती करते हैं, बनिया व्यापार करता है, भिखारी भाट इत्यादि अपने नाम के अनुसार जो काम करते हैं उसी अनुसार समाज में उनकी पहचान भी है। तो ये सारे लोग अपने को भरने के लिए ही काम करते हैं। जैसे पेट को पढ़त, गुण गढ़त, और अपने पेट को पालने के लिए जिस प्रकार का काम करते हैं उसकी ही प्रशंसा करते हैं। चढ़त गिरी, और इस तरह से मनुष्य जीवन रूपी पहाड़ पर चढ़ते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। अटत गहन गन अहन अखेट की। इतना ही नहीं, एक शिकारी वर्ग भी होता है जो शिकार करने के लिए घने से घने वन में जाता है, आखेट करता है, शिकार करता है और उससे अपने पेट का पालन करता है, पेट भरता है। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी। कुछ लोग अच्छे कर्म करके धर्म के रास्ते पर चल के अपना भरण पोषण करते हैं और कुछ लोग अधर्म के रास्ते पर चल के अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं। दोनों प्रकार के लोग हमारे समाज में हैं। पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेटकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह पेट की भूख इतनी भयानक है, इतनी कष्टदायी है कि इसे शांत करने के लिए अपने बेटा बेटी तक को बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते। तुलसीदास जी कहते हैं कि इन सारी समस्याओं का समाधान उनके काले बादल स्वरूप श्री राम के शरण में ही इन सारी समस्या समाधान है।
आगी बड़वागति बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग तो सबसे बड़ी आग है। इसे बुझाने के लिए मनुष्य हर प्रकार के कर्म करने के लिए विवश हो जाता है। यह पेट की आग इतनी भयंकर और तेज होती है कि समुद्र के अंदर लगी अग्नि भी इसके समान तुच्छ जान पड़ती है। तुलसीदास जी ने इस भयंकर अग्नि से छुटकारा पाने के लिए एक राम के नाम का सहारा लेने का ही सुझाव देते हैं। उनके अनुसार सिर्फ घनश्याम अर्थात राम, यहाँ राम की तुलना घनश्याम से की गई है, पानी से भरे हुए बादल से। अर्थात राम ही हैं जो इस पेट की अग्नि का संहार कर सकते हैं। जो मनुष्य राम की सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ करता है वह हमेशा ही समाज के इन दुखों और मोह माया को छोड़कर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। आगे कवि अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इस समाज में जितने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और अपने पेट को भरने के लिए ही इस प्रकार के काम को करते हैं और भरण पोषण करते हैं। तुलसीदास जी के समय में भी सामाजिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लोगों के पास व्यवसाय नहीं था, गरीबी और भूखमरी थी। तो ऐसी है उनके समय की सामाजिक स्थिति। आगे कवि की भाषा बहुत ही अच्छी है, अवधी भाषा है इनकी। समाज का यथार्थ चित्रण हुआ है, तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग हुआ है, बिंब योजना सुंदर एवं सटीक है, अभिधात्मक शैली का प्रयोग किया है कवि ने, अनुप्रास पद मैत्री की छटा शोभनीय है, कवित छंद का प्रयोग है और काव्यांश बहुत ही सुंदर और अपने समय और सामाजिक स्थिति को बतलाने में सक्षम है।